Dear student, in this video, I am going to explain you about impact parameter. What is the impact parameter? तो the scattering of an alpha particle, जो alpha particle की scattering है, scattering of alpha particle depends, दो चीजों पर डिपेंड करती है. The scattering of alpha particle from the nucleus depends first किस पर? R0 पर. R0 का मतलब है the closest distance approach to the nucleus या the distance of closest, ठीक है, the distance of closest approach R0 पर डिपेंड करती है, और an equivalent length B पर डिपेंड करती है. और ये B ही क्या है? इम्पैक्ट पैरामीटर है. B को हम क्या कहेंगे? इम्पैक्ट पैरामीटर. ठीक है, B इम्पैक्ट पैरामीटर है. तो द इम्पैक्ट पैरामीटर को अब हम डिफाइन कैसे करेंगे? इम्पैक्ट पैरामीटर को, द इम्पैक्ट पैरामीटर इज डिफाइंड एज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द वेलोसिटी वेक्टर ऑफ द alpha particle from the center of the nucleus तो इम्पैक्ट पैरामीटर क्या है? द इम्पैक्ट पैरामीटर V इज डिफाइंड एज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द वेलोसिटी वेक्टर ऑफ द अल्फा पार्टिकल फ्रॉम द न्यूक्लियस, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस when it is far away from the atom. ठीक है, it is far away from the atom. Suppose that ये न्यूक्लियस है और ये न्यूक्लियस का सेंटर है और ये अल्फा पार्टिकल, ठीक है, स्कैटर्ड हो रहा है. तो ये जो इसके बीच डिस्टेंस है b, ये क्या है? इम्पैक्ट पैरामीटर है. तो इम्पैक्ट पैरामीटर, तो अल्फा पार्टिकल की जो स्कैटरिंग है वो दो चीज़ों पर डिपेंड करती है. R0 पर, ठीक है, R0 क्या है? ये कहें हम न्यूक्लियर का साइज है, ठीक है, और B इम्पैक्ट पैरामीटर पर. तो फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट, इफ इम्पैक्ट पैरामीटर लार्ज है, सपोज दैट, अब कुछ कंडीशन है, इम्पैक्ट पैरामीटर B क्या है? लार्ज है, ठीक है. तो द रिपल्सिव फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाई अल्फा पार्टिकल इज वीक होगा. तो जो रिपल्सिव फोर्स होगा वो क्या होगा? रिपल्सिव फोर्स वो होगा वीक. ठीक. दूसरी कंडीशन क्या है? इफ इम्पैक्ट पैरामीटर B क्या है? स्मॉल है. क्या है? स्मॉल है. तब रिपल्सिव फोर्स क्या होगा? रिपल्सिव फोर्स होगा लार्ज. तब रिपल्सिव फोर्स क्या होगा? लार्ज. इसका मतलब क्या है? रिपल्सिव फोर्स जब लार्ज होगा तो अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड ए लार्ज एंगल, ठीक है. और जब रिपल्सिव फोर्स बहुत वीक होगा तो द अल्फा पार्टिकल मोस्टली अनडिफ्लेक्टेड. इसमें क्या आएगा? अनडिफ्लेक्टेड. यहाँ अल्फा पार्टिकल अनडिफ्लेक्टेड रहेगा. वट यहाँ अल्फा पार्टिकल जो थीटा है वो डिफ्लेक्टेड हो जाएगा विद लार्ज एंगल, विद मोर एंगल या लार्ज एंगल लिख सकते हैं आप, ठीक है, लार्ज एंगल. ठीक. नेक्स्ट,
एक पॉइंट और है थर्ड पॉइंट है फॉर हेड ऑन कोलिजन। क्या है? फॉर हेड ऑन कोलिजन। हेड ऑन कोलिजन में क्या होगा? इंपैक्ट पैरामीटर बी की वैल्यू हो जाएगी 0, ठीक है। और बी की वैल्यू 0 होने पर जो अल्फा पार्टिकल होगा वो रिट्रेस हो जाएगा, रिट्रेस अपने इनिशियल पाथ पर। तो ये 3 कंडीशन है इंपैक्ट पैरामीटर की। जब इंपैक्ट पैरामीटर लार्ज होगा तो रिपल्सिव फोर्स वो होगा वीक होगा, ठीक है। मतलब वहां क्या है, अल्फा पार्टिकल्स वो अनडिफ्लेक्टेड रहेंगे, ठीक है, मोस्टली। दूसरे में अगर पैरामीटर क्या है, इंपैक्ट पैरामीटर हमारा स्मॉल है तो रिपल्सिव फोर्स लार्ज होगा और उसमें थीटा मतलब डिफ्लेक्शन तो होगा ही होगा, अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट होंगे विद लार्ज एंगल से। तीसरे में फॉर हेड ऑन कोलिजन में इंपैक्ट पैरामीटर वैल्यू 0 हो जाएगी तो अल्फा पार्टिकल क्या होगा, रिट्रेस कर जाएगा और इसमें जो एंगल बनेगा वो थीटा क्या बनेगा, पाई बनेगा, ठीक है। अब मैं फार्मूला दे देता हूं इंपैक्ट पैरामीटर का फार्मूला क्या होता है। तो इंपैक्ट पैरामीटर का जो फॉर्मूला होगा b = 1/4πε0 ZE² cot θ/2, ठीक है। और जो शेप होता है ऑफ ट्रिजेक्ट्री स्कैटर्ड अल्फा पार्टिकल, ठीक है। अल्फा पार्टिकल का वो शेप किस पर डिपेंड करेगा? वो डिपेंड करेगा इंपैक्ट पैरामीटर पर। thus द शेप ऑफ the trajectory of the scattered alpha particle depends on the impact parameter। तो जो शेप है ऑफ ट्रेजेक्ट्री ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स का वो डिपेंड्स करेगा इंपैक्ट पैरामीटर पर, एंड नेचर ऑफ द पोटेंशियल फील्ड, और किस पर डिपेंड करेगा, एंड द नेचर ऑफ पोटेंशियल फील्ड पर, ठीक। तो ये है। हालांकि इंपैक्ट पैरामीटर का एक फार्मूला और भी लिख सकते हैं हम, b = 1/4πε0 ZE² cot θ/2, और इन प्लेस ऑफ E क्या पुट कर सकते हैं, 12 mv², क्योंकि उसके पास काइनेटिक एनर्जी ये होती है।